मैं आपसे धन और भोजन नहीं मांगने बल्कि युद्ध की भिक्षा मांगने की आए और द्वंद्व युद्ध और गदा युद्ध की भिक्षा मांगने के लिए आए। भगवान अरे अपना परिचय बताओ, कौन हो, खड़े हो। बलशाली 1000 हाथियों के बलकने वाले जरासंध को तो वरदान है, जरा नाम की राक्षसीगा, जब तक तुम्हारा अंग 2 भागों में विभक्त नहीं होगा तब तक तुम्हारी मृत्यु। भगवान ने कहा असौग्र को डरा है, ये बड़ा जबर पेट रखने वाले, बड़ा भोजन करने वाले महाबलवानों में श्रेष्ठ, 1000 हाथियों का बल रखने वाले बलवानों में श्रेष्ठ ये भीम है। और ये जो बगल में खड़ा है ना, ये उनका छोटा भैया है अर्जुन, जिन्होंने अपने गांडी और वाण से भगवान शंकर को भी प्रसन्न तृप्त किया। बोले यार, बोले बस तुम्हारे मामा का लड़का और तुम्हारा पुराना शत्रु श्री कृष्ण, इतना कहा था बड़े जोर से हंसा। अरे मूर्खो, मेरे डर के कारण ब्राह्मण बन करके आए हो। कृष्ण तुम अपनी बात बनते हो। 18वीं बार मैंने तुमको ऐसे रगड़ा युद्ध के रणांगन में ना कि तुम भागते मेरे डर के कारण मथुरा छोड़ कर द्वारिका पूरी भेंट द्वारिका चले गए। ऐसे भगोड़े से मैं युद्ध करना। अरे रहा अर्जुन, इसके साथ भी युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि इससे मुझसे बहुत कमजोर है। अगर मेरी समान बलवान है तो ये भीम है, ईश्वर में युद्ध गदा युद्ध और द्वंद्व युद्ध की भिक्षा देता हूँ। सूर्यदेव भगवान ने कहा कि परीक्षित, भगवान तो अंतर्यामी है, जानते रहे किसके द्वारा किसका वध करना है। 27 रात मैंने 27 दिन युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध का परिणाम कुछ नहीं निकला ना। दादा भीम उस जरासंध को न जरासंध इनको जीत सके। 28वें दिन दादा भीम ने अपनी गदा गोविंद की चरण में रख दी। गोविंद, आज ये गदा और भीम का सिर अंतिम प्रणाम कर करके रण के रणांगण ले जा रहा है। आज के बाद ये भीम कभी भी लौट करके नहीं आएगा। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो गोविंद, क्योंकि आज कुछ जरासंध ने मुझे इतना मारा है, इतना विशाल गदा से पिटाई की है कि आज मैं निश्चित ही निष्प्राण होकर के अपना शरीर त्याग दूंगा युद्ध के रणांगण में। कन्हैया मुस्कुराए, भैया आप तो अपने हाथ बाहों में बहुत बल था ना। बड़े भैया बलराम के शिष्य हो, हार गए उस जरासंध से। जब देख लिया कि भीम दादा का मनोबल टूट चुका है, लग रहा है कि भीम दादा लौट करके आए नहीं। ठहरो एक गुंदना घास का टुकड़ा पड़ा था, उठाया और उठा करके बीच से फाड़ के एक को पूरब और दूसरे को पश्चिम में। संसार के मृत्यु का मर्म जानने वाले परमेश भगवान श्री हरि ने जरासंध की मृत्यु का कारण बता दिया। 28वें दिन बड़ी मुश्किल से दादा भीम उस परम बलशाली जरासंध को पटक ले गए। एक पैर से पैर को दबाया, दूसरे पैर को हाथ से पकड़ा, जैसे मतवाला गजेंद्र बड़े बड़े केले के पेड़ों को मसल करके खंड खंड कर देता है, फाड़ देता है। उसी तरह भीम दादा ने जरासंध के 2 टुकड़े डाले, एक को पूर्व दूसरे को पश्चिम फेंका। महाबलशाली जरासंध की मृत्यु हुई, प्रजा में शोक छा गया। आए पारिवारिक के लोग, पुत्र आया सहदेव है, और सहदेव ने भगवान ने गीता का ज्ञान दे करके सहदेव के शोक को समाप्त कर दिया और 20,000 राजाओं को कारागार से मुक्त कर गए। जरासंध भगवान भीम भैया की जय हो, जय जयकार करते हैं राष्ट्रीय यज्ञ में आए और भगवान ने सबको यथोचित कार्य संपन्न करा दिया। राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान ने कहा था, जब तक मेरा पांचजन नहीं बजेगा तब तक तुम्हारा यज्ञ परिपूर्ण। यज्ञ संपन्न हुआ, पांचजन बजा नहीं, बड़ी झंझट हो गई। भगवान ने मैंने युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु लगता है पांचजन गया,
संग है, आप यज्ञेश हैं, इसी में शिशुपाल का भगवान ने वध कर दिया। शौवें पुत्र के रूप में बुआ के लड़के शिशुपाल का 99 भाइयों के साथ 100वें में शिशुपाल का भी इस यज्ञ के यज्ञेश भगवान श्री कृष्ण होंगे। इस बात के विवाद में 99 गालियां देता हुआ शिशुपाल जब उपस्थित हुआ, भगवान ने कहा शिशुपाल तो तुम्हारे जीवन का एक गाली और शेष है। अगर मैंने बुआ से कहा है कि 99 भाइयों को मैंने मारा है, 99 गालियां शिशुपाल की क्षमा होंगी, लेकिन 100 के बाद यदि 101 हुई तो 99 भाइयों की तरह ही शिशुपाल भी मारा। एक सांस में शिशुपाल ने 100 से कई अधिक गालियां दी। भगवान का सुदर्शन आया और देखते देखते श्री को धड़ से शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और सभागरों को देखते देखते भगवान के चरण चिन्ह में आकर के समाहित हुआ। देवता दमज मनुष्य शिशुपाल की इस परम गति को देख करके पुष्पों की वर्षा करके भगवान की कृपा का बोलो भक्त भगवान की जय। भगवान ने कहा कोई युधिष्ठिर कोई भूखा है जिसके कारण से हमारा 5000 भजन। धर्मराज के 3 अवतार हुए थे, धर्मराज युधिष्ठिर, महात्मा विदुर और तीसरा अवतार हुआ तो बृहद वाल्मीकि के रूप में। क्योंकि जब महाराज मांडव ऋषि ने कहा था अरे धर्मराज तुमने मुझे 5 सूली पर चढ़ाया क्यों? बोले महाराज आप जब 5 वर्ष के थे तब देव की पीठ में पृष्ठभाग में आपने बबूल का कांटा चुभो दिया था, इसी कारण से आपके सूली पर चढ़ना। बोले दोस्तों तुम नहीं जानते धर्मराज, संसार में जाने के बाद कितनी विडंबना होती है। अरे धर्मराज आज मैं तुमको श्राप देता हूँ। बोली मेरी उम्र क्या थी? बोले 5 वर्ष। बोले तुम्हें शास्त्रीय विधान नहीं मालूम कि पुत्र बच्चे के द्वारा 8 वर्ष तक के किए गए पाप को उसके पिता और माता भोगते जाओ। महाराज धर्मराज ने कहा कि हे महाराज मांडव से मुझे 3 कुल में जाने के लिए श्राप मत देना, मुझे राजा मत बनाना, मुझे दासी पुत्र मत बनाना, मुझे भंगी मत बनाना। भगवान मांडव ने श्राप दिया जाओ धर्मराज तुम्हें 3 वंशों में जन्म लेना। तो धर्मराज राजा के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर, दासी पुत्र के रूप में विदुर जी और भंगी के रूप में बृहद वाल्मीकि के रूप में धर्मराज का अवतार। वही बृहद वाल्मीकि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के राजमहल के पीछे भंगी का घर है, दिव्य क्रिया है, दिव्य भगवान की भक्ति है। भगवान ने कहा दाऊ भैया जब तक हमारा भक्त युधिष्ठिर अर्जुन भीम मेरा भक्त भोजन नहीं करे तब तक 5 दिन आपका पूरा मैंने एक दिन नहीं पूरा हुआ। गया और जैसे ही बृहद वाल्मीकि बुलाकर महारानी द्रौपदी ने भोजन कराया कई 100 थालियों में, क्योंकि 16,108 रानियां भगवान की और समस्त हस्तिनापुर लगा है उस राजसूय यज्ञ की सेवा में। भगवान ने कहा अगर तुम्हारे भोजन से हमारा भक्त प्रसन्न हो गया तो हमारा 5 जन जरूर बनेगा, पंचाली तुम्हारा राजसूय यज्ञ जरूर ही पूरा हो जाएगा। एक से एक थालियों में लाए प्रसाद को उस बृहद बालक ने कहा माँ महारानी द्रौपदी मुझे पत्तल उपलब्ध कराया जाए। पत्तल उपस्थित हुआ। बोले माँ सब भोजनों में से जितना भोजन है आधा आधा चम्मच निकाल कर इस पत्तल में डाल दिया जाए। और फिर उसने तुलसी डालकर भोग लगाया और जैसे ही पहला कमल माला डाला वैसे ही 5 जन बच पड़ा। लेकिन दूसरा काल उठाते ही 5 जन का भजना बंद हो गया। भगवान ने कहा क्यों रे 5 जन बचता क्यों नहीं? 5 जन ने प्रत्युत्तर दिया भगवान लगता है भोजन कराने वाले की मनसा पाप से भर गई। महारानी द्रौपदी के मन में आया आखिर जाति का भंगी तो ठहरा, ये क्या जाने स्वाद। हमने इतने प्रकार के व्यंजन बनाए थे, सबको एक एक खट्टा खटर 6 रस का भोजन होता है, सब प्रकार के भोजनों को इसने एकीकृत करके खा लिया। जात पत्तल के जूठे पत्तलों के भोजन को खाने वाला स्वाद क्या जाने, यही विचलित हो गया था महारानी द्रौपदी का। इसलिए 5 जन भगवान ने कहा
भोजन कराने या भोजन परसने वाला ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके मन में भोजन करने वाले के प्रति मरे पाप और प्रायश्चित का स्वरूप प्रकट हुआ। महारानी द्रौपदी ने निवेदन किया, भैया मेरे मन में जैसे ही स्वीकार किया 5 जन बजा और महर्षि वाल्मीकि ने भोजन चरण में आकर के बैठ गई महारानी द्रौपदी। महाराज भक्तराज एक बात बताओ, अभी आपने 108 प्रकार के व्यंजनों को एक ही पत्तल में डालकर भोजन क्यों किया? निवेदन करते हुए महारानी पंचाली को उत्तर दिया, देवी अगर व्यक्ति मीठा खाता तो खट्टा खाने की मन में जिज्ञासा, और खट्टा खाता तो तीखा खाने की जिज्ञासा, तीखा खाता तो कटुरस के बारे में निश्चित है। इस प्रकार भगवान के एक प्रसाद का मैं तिरस्कार करके दूसरे तीसरे चौथे प्रसाद का तिरस्कार करता, और भगवान का प्रसाद ही भगवान का स्वयं तिरस्कार है। इसलिए मैंने समस्त भोजनों को एकीकृत करके भगवान का सम्मान करते हुए प्रसाद पाया है, यही कारण था। महारानी द्रौपदी का भ्रम दूर हुआ। राजसूय यज्ञ कराकर भगवान कुछ दिनों तक अपने हस्तिनापुर में रहे, फिर वहां से चल पुनः द्वारिकापुरी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तिवारी भैया की कथा के प्रसंग बहुत बड़े बड़े हैं, वो कई कई अध्याय के हैं, लेकिन जहाँ जैसा समय मिलता है आइए गोविंद के चरणों को प्रणाम करते हुए आज के उस परम पावन प्रसंग की ओर चलते हैं। और इसी राजसूय यज्ञ में महाराज दुर्योधन का पंचाली के द्वारा अपमान भी, क्योंकि दानव शिल्पी महाराज मेनक के दानों के द्वारा बनाई गई राजसभा, क्योंकि दान देने का कार्य जानते किसके हाथ में था? दुर्योधन कर्ण और दुर्योधन को सौंपा था भगवान ने। बल्कि एक दिन दादा भीम ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, दान देने का काम दुर्योधन और कर्ण को क्यों सौंप दिया? क्योंकि मेरे प्रतिद्वंदी है। भगवान ने कहा, दान किसका देंगे? दान तो तुम्हारा है, दान कोई भी दे। तिवारी जी आपका भोजन चाहे हम पर से, चाहे तिवारी, चाहे मिश्र जी, चाहे शुक्ल जी, चाहे ठाकुर जी, चाहे वैश्य जी, भोजन तो आपका ही है, पुण्य तो आपको मिलेगा। और फिर प्रतिद्वंदता में ज्यादा से ज्यादा दान करें, कल्याण ज्यादा से ज्यादा हमारा। बोलो भगवान की जय। भगवान ने तीर्थ यात्रा करते हुए बलबल नाम के राक्षस का उद्धार कर करके सूत जी को ही मार डाला। कहाँ? नैमिषारण्य। केवल अपना मने उठकर प्रणाम न करने के लिए 88,000 ब्रह्मज्ञानी ऋषियों को संबोधन करते हुए सूत जी ने जब दाऊ भैया को प्रणाम नहीं किया, 33 वर्ष की यात्रा में गए, भगवान बलराम को प्रणाम न किया, तो दाऊ भैया ने उषा का अग्रभाग एक दिन का उठाकर जैसे सूत जी पर फेंका तो सूत जी की मृत्यु, ऋषियों ने ब्रह्म हत्या का पाप लगा दिया। प्रभु ये जात का सूत जरूर था, जिसका पिता ब्राह्मण, माँ क्षत्रिय या वैश्य कुल की हो, उन दोनों के अंश से जो संतान बने जन्म लेती है उसे सूत की संज्ञा प्रदान की जाती। बुरे क्षत्रिय है, ये सूत है, इसके मारने से ब्रह्म हत्या नहीं लग सकती। ऋषियों ने कहा कि महाराज, पंडित की कोई जाति होती, ज्ञान ही पंडित होता है और कर्म ही ब्राह्मण होता है, वही द्विज होता है। जिसके संस्कार श्रेष्ठ हैं वही द्विज है, वही ब्राह्मण है, और जिसके पास ज्ञान है वही पंडित है। पंडित की कोई जाति होती, ज्ञान जिस व्यक्ति के पास पहुंचेगा तिवारी जी उसे पंडित बना देता। ज्ञान मने विज्ञान में जाति का कोई भी संबोधन, चाहे ब्राह्मण के पास, चाहे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसके पास सुनाए गए। बोले प्रभु ये ब्रह्म ज्ञान से संपन्न था, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहा था, इसलिए ब्राह्मण है, वेद और शास्त्रों का निरूपण कर रहा था, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। बोले इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति, बोले बलबल नाम के राक्षस को मार कर करके, समस्त तीर्थों को बुला करके, इस कुंड में आवाहित कर करके आप समस्त तीर्थों में स्नान करें, आपको ब्रह्म हत्या से पाप से मुक्ति।
महाराज परशुराम ने और बलराम ने जो है एक कुंड बनाया। जब नैमी शरण चलेंगे तिवारी ना, चाचा जानते हैं, चाचा घर है ना, उस कुंड का नाम है अघमर्षण कुंड। उस कुंड में आचमन और स्नान करने से कई हजार ब्रह्मत्याओं का पाप भी शमन हो जाता है। उस कुंड का निर्माण करके बलराम भैया ने समस्त तीर्थों को बुलाया, स्नान किया, बलबल नाम के राक्षस का उद्धार कर भगवान पुनः द्वारिकापुरी पहुंचे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजा परीक्षित ने किया, गुरुदेव भगवान यान चान्यानि मुकुंद से महात्मा वीर्यान्त वीर्यस्य श्रोतमिच्छामि प्रभु। हे प्रभु, आपने गोविंद के अनेक सा संवाद श्रवण कराकर इस परीक्षित पर बड़ी कृपा। क्यों इशारा कर रहे हैं? आज इन लड़कों ने उनको ठंडा पिलाया था ना जबरदस्ती, उसका असर इस गले पर। सुखदेव सवागया तस्य गुणान गृणीते करो तत्कर्म करो मनुष्य तस्मेद वसंतम स्थिर जन्मेषु पुण्य कथा करना भयमान में तदेव अन्यान विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकमयान भजान बदनीते नित्यम। राजा परीक्षित, हमने यहाँ के कारण से श्रवण करके ये जान लिया है, सब आ गया तस् गुणान गणिते, वाणी और कर्म उसी के श्रेष्ठ हैं जिस वाणी से भगवान का गुण सदैव गाया जाता है। करो तत्कर्म करो मनुष्य, मन और वाणी हाथ उसी के पवित्र हैं जो जिसका हाथ सदैव सत्कर्म स्वाध्याय और यज्ञ के लिए सदैव उठता रहता। अस्वेद वसंतम स्त्री जन्मेषु, जो भगवान की लीलाओं का आश्रय लेकर अपनी वाणी को पवित्र करके दूसरों के अंतःकरण को पवित्र करता है। कान उसी के, कर्म उसी के, जीवन उसी का सत्कृत है। जो भगवान की कथा में और संसार के कल्याण में सदैव लगा रहता है, श्री उसी के श्रेष्ठ हैं जो माता पिता गुरु के चरणारविंदों में सदैव सहजता से, साधुता से, प्रेम से, भाव से सदैव जुड़ जाते। नेत्र उसी के श्रेष्ठ हैं जो अपने जीवन में कुदृष्ट नहीं मैं दुर्दृष्ट का आश्रय लेकर भगवान का और संतों का, गुरु का और भगवान के तीर्थों में जाकर उन तीर्थियों की सेवा कर करके भगवान के चरणारविंदों का अवलोकन करता। अरे हाँ, पैर उनके पवित्र हैं जो अपने चरणारविंदों से चल कर करके भगवान के तीर्थों में जाकर तीर्थियों के पास बैठ करके सत्संग का आश्रय लेकर अपने मन वाणी को पवित्र करते। सुखदेव ने कहा, नहीं शरण में ब्रह्मचारी विष्णु कृष्णा से सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विक्रम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांता जितेन्द्रिय। सुखदेव भगवान ने कहा कि प्यारे परीक्षित, भगवान का बचपन का कोई बाल सखा था, ब्राह्मण था। कैसे? ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम, अर्थात ब्राह्मण है ब्रह्म कर्म से युक्त होकर के अपने जीवन का यापन करने वाला ब्राह्मण था। ब्रह्म कर्म है, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। कौन कौन? दान देना, दान देना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, 4 क्रिया। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना और विद्या पढ़ना और पढ़ाना। यह नहीं है कि हम पंडित ही चकाचक यजमान से मान लेके जाए घर में रख दे। तो 3 चीज का यजमानी, बेईमानी और नानी का धन कभी फलता क्यों?
कि दान लेने वाला दान देना नहीं जानता। ध्यान रखिएगा, हजारों कोई 100, 200, 500 पंडितों में वो पंडित होगा जो दान लेकर दान करता, इसलिए दान लेकर दान करने की मनोवृत्ति बनानी। अन्यथा जानते हो, नानी जजमानी और बेईमानी का धन विवेक को ही छीन लेता, अविवेक ही बना देगा। कभी सत्कर्म नहीं करो। कितने पंडित हैं वो जीवन में सत्यनारायण कथा नहीं सुने, लोग मर गए करोड़ों औरतों की दौलत धर कर करके, और ऐसे ऐसे मैंने जन्म लिए पुत्र ना जो उनकी कीर्त और यश को क्षण भर में मिटा कर मिट्टी में मिला दिए। ऐसे ऐसे भी बच्चे जन्म लिए। ब्राह्मण है, वीर पिता है, हम लोग संसार में आरक्त हैं। हमारे संसार के कई बंधन है। आरक्त का अर्थ है एक नहीं अनेक लोगों से हमारे सुमधुर संबंध और इंद्रियां हैं। भगवान के गुणों का आश्रय लेकर के अर्थ की जिज्ञासा से, अर्थात आजकल काल में अर्थ प्रधान है। हो इस युग में क्या प्रधान है? अर्थ प्रधान है। किसी काल में सत्य प्रधान था, किसी काल में धर्म प्रधान था, किसी काल में कर्म, और कलयुग में कर्म प्रधान है, और संसार के भोगों के लिए अर्थ प्रधान है। इसलिए भरत भैया ने जब गंगा मैया के पास प्रयाग में भरद्वाज ऋषि आश्रम में जाकर के रात रुके और गंगा मैया के पास पहुंचकर नहाया, लेकिन सरस्वती सबको गंगा को प्रणाम किया, जमुना को प्रणाम किया, लेकिन सरस्वती को प्रणाम। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, त्रिलोक की पावनी सरस्वती हैं, प्रणाम कर लो। भरत ने कहा, मैं इनका मुख भी नहीं देखना चाहता। गंगा ने कहा, भरत कुछ मांग लो। भरत ने चरणों में मस्तक रख दिया, मस्तक अपना चरणों गंगा जी कर दिया। मां, क्षत्रिय धर्म कहता नहीं कि मांगो, लेकिन आज हमें मांगने जा रहे हैं। यारत कारण करहि कुकर्मो मांगो भीख त्याग निज धर्मो। यारत कारण करहि कुकर्मो मांगो भीख त्याग निज धर्मो। बन गए। मां गंगा ने कहा, मांगो। क्षत्रिय धर्म कहता नहीं कि मांगो। मैं दीन बनकर नहीं बल्कि आर्त बनकर के आज तुम्हारे द्वार खड़ा हूं। मांगा क्या? अर्थ धर्म नहीं काम रुचि। मांगना कुछ और था, लेकिन अर्थ ही अनर्थ का कारण बना। राम जी के लिए वनवास जाने का कारण बना। इसीलिए भरत भैया ने क्या मांगा? अर्थ धर्म नहीं काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान आन। हे मां, जब राज्य और अर्थ ही अनर्थ का कारण बन गया तो मुझे अर्थ नहीं चाहिए। तो पहले धर्म मांगना, धर्म अर्थ लिखना कुछ था लेकिन कहना कुछ था। लेकिन जब भरत भैया ने देख लिया कि अर्थ ही अनर्थ का कारण बन गया तो भगवती गंगा से कहा, मां, अर्थ धर्म नहीं, लेकिन अर्थ उसका स्वरूप क्या है? कि धर्म अर्थ नहीं काम रुचि। मांगना ये चाहते थे, मुझे धर्म नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भरत भैया ने अपना वाक्य बदल दिया, अर्थ धर्म नहीं काम रुचि कर दिया। आइए इस पावन प्रसंग को और आगे की ओर चलते। कभी कभी चलते चलते रास्ता भटकना पड़ता है भाई। विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः
हमारी सबकी इंद्रियां आरक्त हैं, विषयों में लगी हैं, परिवार में, स्वजन में, संबंधी में। लेकिन महात्मा जो सुदामा जी हैं, भारत भगवान के ब्राह्मण देवता हैं, नाम नहीं है, बाद में दिया नामकरण किसी संतों ने, लेकिन श्रीमद् भागवत में नामकरण हुआ नहीं कि भगवान का बचपन का कौन ब्राह्मण सका। प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, जो जिसकी इंद्रियां संसार के चिंतन से मुक्त है, उसी के अंतःकरण में सदैव प्रसन्नता विराजमान रहती। सुखी वही है जो संसार की कामनाओं से विरक्त है, और जो संसार का लोभी है, संसार के पुत्र पौत्र पपौत्र धन वैश्वर्य गाड़ी वाहन का, वो कभी सुखी। इंद्रियां प्रसन्न है और सदैव जितेंद्रिय है, इंद्रियों को अपने आप ही कर रखा है। आप कह रहे थे गुरु जी हमको बहुत क्रोध आता है ना। जिसको जिसको क्रोध आता है उसकी मैं एक अच्छी सी दवाई बता देता हूँ। अगर व्यक्ति उसका अनुकरण करेगा तो 6 महीने में क्रोध को जीत लेगा, ये ताकत रखते हैं। एक दिन दीपनारायण भैया कह रहे थे गुरु जी हमको कभी कभी बहुत गुस्सा आती है, और मेरे को याद ही आ गया, चलो बताइए देते हैं। जो व्यक्ति का विवेक क्रोध से दब जाए, वाणी अनेक प्रकार के अपशब्दों का आश्रय लेकर प्रकट होने लगे, उस व्यक्ति को सोने के बाद एक दिन पहले दिन प्रतिज्ञा करके भगवान सूर्य को साक्षी दे करके और पृथ्वी को साक्षी देकर प्रतिज्ञा करना चाहिए कि मैं उठने के बाद 2 घंटे तक किसी व्यक्ति से बात नहीं, मौन साधना करिए। यदि आपने जीवन में इस साधना का आश्रय ले लिया तो एक दिन आपका क्रोध हार जाएगा, आप उस पर विजय प्राप्त कर देंगे। लेकिन उठने के बाद 2 घंटे तक हम मौन साधना, चूंकि मौन से बड़ा संसार का कोई व्रत ब्राह्मण तो बड़ा ठीक ठाक है, लेकिन जो पत्नी जी हैं उनके मन में लालसाएं हैं। एक दिन तस्य भार्य विचैलस्य क्षुत्सामा च तथा विधं, अनेक प्रकार की इच्छाओं से जिनका मन कुचक्र में फंस चुका है, जिसके अंतर्गत संसार के भोगों की भोगने की मनोवृत्ति बन चुकी है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। एक दिन सुदामा जी महाराज ठंडी का समय वे जैसे संध्या वंदन कर करके उठे, वैसे ही ठंडी के मारे कम वस्त्रों से अलंकृत शरीर को लेकर के गई है और चरणों में गिर गई। पतिव्रता पतिं म्लायता वदनेशा दरिद्रा शीतमाना शापिमाना विगम्य च, मुरझाए हुए बुखार में से गई है सुदामा जी के पास में। सुदामा जी जान गए आज सुशीला कुछ कहना चाहती है। अरे सुशीले, जो परमात्मा एक क्षण दुख देता है वही परमात्मा सुखानुभूति भी प्रदान करता। तुम चिंता मत करो, हमसे ज्यादा उनको क्या बताना है। सो जाने ही प्रभु बिन ही जनाए, जिनको बताने के जो अतीत जिनके अंतःकरण में संसार का समस्त तत्व समाहित है, भूत भविष्य वर्तमान समाहित है, जो जन जन के रक्षक हैं, प्रत्येक जीव के पोषक हैं, उनसे क्या कहना है। अरे प्रिय बताओ उसे जो अनभिज्ञ हो। अरे आज संकट आया है, क्योंकि भगवान की स्मृति 2 अवस्था में होती है, या तो अभाव हो या तो भाव हो। आज अभाव है, और भाव में भाव बड़ा पवित्र होता है तिवारी। जब जीवन में अभाव होता है तब जीवन में मन का अंतर्भाव बड़ा पवित्र होता है।
आसक्ति नहीं, संसार से विरक्ति भगवान के चरणार बिंदों प्रेम होता है, अनुराग होता है और सहजता भरा वैराग्य होता है, हृदय में करुणा होती है। ये सब अभाव में जन्म लेते हैं जीव के पास। सूर्य भगवान ने कहा कि परीक्षित, सुदामा ने समझा दिया, प्रिय, जो परमात्मा सुख देता है वही दुख भी, और जो दुख देता है वो सुख भी आपस में। कुछ दिन का समय है, किसी न किसी दिन भगवान की कृपा तो जरूर समझा बुझा करके शांत कर दिया। उधर भगवान द्वारिकापुरी में बैठे हुए जैसे ही भोग लगाया, भोग लगाकर पहला कवल उठाया तो सुदामा की उस दीनता पर दृष्टि गई। जो प्रभु अंतर्यामी है, जानते हैं, जैसे कि भोजन उठाया और भोजन के कवल को थाली में रख दिया। महारानी रुक्मिणी ने कहा, गोविंद प्राणनाथ, आज आपके जीवन का पहला दिन है, जब से मैं आई आपने भोजन के कवल को उठाकर पुनः उसी थाली में रख दिया। हमको लग रहा है कि संसार में कोई न कोई आपका जरूर भूखा है। बताओ ना, उसके जीवन को संसार के समस्त ऐश्वर्यों से भर दूंगा। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके चिंतन को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। आप मुझे आदेश करें, ऐसा कौन सा प्रिय पात्र है जिसके कारण आपने आज भोजन को मुखार में से रख कर उठा कर दिया। भगवान ने कहा, नहीं वो जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस नहीं प्रभु, आज तो कुछ न कुछ आपके मन में जो है, क्योंकि आपका हृदय ये बता रहा है कहीं न कहीं आप किसी भक्त के कारण दुखी होते हैं। चरण पकड़नी भगवती ने, गोविंद अगर अपने प्रिय दासी समझते हो तो बता दो। जानती हो रुक्मिणी विदर्भनंदिनी, जब मैं 7 वर्ष की अवस्था में नाना कंस का उद्धार कर करके गुरुदेव गर्गाचार्य उपनयन संस्कार मेरा संपन्न हुआ, तो महाराज मेरे पिता वसुदेव और नंद बाबा के लोगों ने मिलजुल कर करके सबने मुझे गुरुकुल में प्रवेश कराया। मैं उज्जैनी में जाकर गुरुकुल में संदीपनी गुरु के यहाँ जैसे प्रवेश किया था, एक पद मुझे परम रत्न मिला, जो सोते उठते जागते चलते फिरते श्वास प्रश्वास हर क्षण मेरा साथ देता रहा। उसका इतना गाढ़ा अनुराग था रुक्मिणी, जैसे शरीर के अंग से चमड़े चिपके हुए उतना मने सहज अनुराग था। एक क्षण भी मेरे से अलग नहीं होता रहा। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु उसका नाम है कुछ? तो उसका नाम सुदामा है। और कहाँ रहता है? बोले बचपन से बताता रहा कि मैं सुदामापुरी में रहती, यहीं द्वारिका से 150 किलोमीटर दूर की करीब दूरी है। लेकिन क्या बताऊं, ऐसी भक्ति, ऐसा वक्त मैंने संसार में कभी नहीं देखा। और कभी कभी जब कभी मैं वो पाठ भूल जाता रहा, मैं पाठ भूल जाता रहा, तो जान करके भूल जाता रहा। और गुरु जी दोनों की विदाई बढ़िया जब करें। रुक्मिणी पता नहीं किस अवस्था में मेरा पुत्र हुआ। भगवती ने कहा, प्रभु चिंता करने का विषय नहीं है, बस आप मुझे आदेश दो, 1 मिनट में उस सुदामापुरी को द्वारिकापुरी जैसे परिवर्तित कर दूंगा। भगवान ने कहा, नहीं कुछ नहीं है, बस किसी न किसी दिन तो आएगा जरूर। इतना कह करके भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया और रात्रि बीतने की प्रतीक्षा की। भोर का 4 बजा। भगवान संत वेश में भोर में 5 साढ़े 4 बजे कड़ाती कड़ाती ठंड में सुदामा के द्वार पर पहुंच गए। अरे मैया, ओ मैया, आज कई दिनों से भूख लगी, कुछ मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। सुदामा ने इशारा किया, जाओ सुशीला, कोई द्वार पर है। सुशीला आ गई और द्वार पर खड़े हुए संत शिरोमणि भगवान को देख करके प्रणाम, महाराज मैया आज 3 दिन हो गया भोजन बना नहीं।
और 3 दिन से सुदामा के यहाँ भी राम राम की कृपा हो रही। केवल जल पीकर थोड़ा बहुत खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चंद्र रूप में पधारे प्रभु को देख करके सुशीला ने कहा, प्रभु क्या बताऊं, लगता है हमारे आपके ऊपर दोनों के ऊपर एक सा समय चल रहा है। पता नहीं वो करुणा निधान की करुणा कहाँ छुपी है, कहाँ चले गए उनके अंतःकरण की करुणा, जिस करुणा के सारे वो करुणा निधान कहे जाते थे। आज 3 दिन हो गया प्रभु, हमारे यहाँ तो अशौच लग गया है प्रभु। संत भगवान, हमारे यहाँ जनना शौच लग गया है, और जनना शौच में किसी के जन्म लेने के बाद 10 दिनों तक दान यज्ञ नहीं होता। भगवान ने कहा कि मैया तेरे जनना शौच में क्या हुआ है, बेटा या बेटी? बोले भाई यहाँ महाराज बेटी हुई है, और बेटी जब से हुई तब से लेना देना। भगवान ने कहा नाम क्या है? सुशीला ने चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज मेरी बेटी का नाम दरिद्रता है। क्या बताइए? मेरी बिटिया का नाम दरिद्रता है। जब से दरिद्रता रूप की बेटी ने जन्म लिया महाराज तब से लेना देना। और आप सुनते हैं, आपसे झूठ बोल नहीं सकते। हे गुरुदेव, आप तो जानते हैं मेरे अंतःकरण में क्या है, मेरे घर में क्या है। अब आपसे झूठ बोल के हम करेंगे क्या? कितना जैसे ही सुशीला, ठीक है मैया, कोई बात नहीं, अगर भगवान की इच्छा यही है तो आज भी बोल नहीं होगा, कुछ न कुछ कोई न कोई 5 द्वारे जाऊंगा, पहला द्वार है, कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। इतना कहकर भगवान 2 कदम आगे चले। सुशीला पीछे मुड़ी, तब तक भगवान पुनः लौट पड़े। ओ मैया, ये लड़खड़ाते हुए बनी, ये सुदामा की कुटिया है ना, ये सुदामा महाराज की कुटिया है। जैसे सुदामा नाम सुना वैसे सुशीला लौट पड़ी, चरण में पड़ गई। महाराज ठहरिए ना, आप मेरे पति को जानते हैं क्या? भगवान ने कहा, उनको कौन नहीं जानता, संत सोमर भगवान। अरे उनको तो संसार जानता है सुशीला। अरे जिसका बचपन का सखा जगत पिता जगदीश हो, द्वारिकाधीश हो, उसको कौन नहीं जानता। हर जगह हुआ है। जैसे ये बात सुनी संत जी, महाराज आप ठहरो ना, मैं जाकर पति देवता को बता के आते हूँ, आपके कोई मित्र आए हैं। भगवान ने कहा नहीं बस मेरा तो रोज 4 बजे के आसपास जाना आना होता है, जाओ उनको संध्या वंदन करने दो। और मैं कल परसों में जब कभी यहाँ से निकलूंगा तो आपसे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुशीला अंदर गई, भगवान बाहर निकल गए। और जैसे अब तो एक पल इंतजार करें, कब जल्दी से उठें, कब जल्दी से प्रणाम करके पूछें। और जैसे ही सुदामा उठे, चरणों में प्रणाम को कहा, ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षी श्रिया पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान भक्तवत्सल। हे प्राणनाथ, सच बताना, अभी एक संत द्वार पर आए थे और उनके मुखारबिंद से मैंने जो सुना है, क्या वो सच है? क्या सुनी हो? सुदामा ने कहा, क्या सुना है? सुशीला ने कहा, प्रभु हमने भी एक संत के मुखारबिंद से सुना है, और मैंने जानती हूँ मृषा न हूँ ही देव ऋषि, जो संत ने कहा वो सत्य है। क्या आपके बचपन के सखा द्वारिकाधीश ने क्या? वो कह रहे थे कि सुदामा को तो संसार जानता है, जन जन के लोक में बसे है, जिनका बचपन का सखा भगवान द्वारिकाधीश हूँ, उन्हें कौन नहीं जानता। प्रभु हमने सुना है वो साक्षात लक्ष्मी के पति है। बोले हाँ सुशीला, है बात सही है, हमारे बचपन के सिखाए हैं, हम दोनों एक साथ उठते बैठते पढ़ते जागते, लकड़ी लेने जाते, गुरु आज्ञा का पालन करते, और ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, क्योंकि वो भगवान का नाम एक दीन दयाल है। और जैसे दीन दयाल नाम कहा,
तो सुशीला ने कहा निवेदन करूं, निवेदन करती है कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरण वेद जस गावा, आरत हरण वेद जस गावा। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरण वेद जस गावा, आरत हरण वेद जस गावा। आर्त गुरु करके जाना तो भगवान तो उनका नाम ही दीन दयाल। सुदामा समझ गए कुछ न कुछ के मन में गड़बड़ है। कह रही ब्रह्मण्य से शरण्य से भगवान भक्तवत्सल, भगवान भक्तवत्सल हैं, कृपालु हैं, ब्राह्मण आए हुए शरणागत की सेवा और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। चलो ठीक है, निवेदन करती हूँ। सुदामा ने कहा ठहरो, तुम नहीं जानती, अगर एक मित्र धनवान हो जाए और एक गरीब हो जाए तो गरीब जब कभी भगवान धनवान के द्वार जाएगा तो धनवान के पास चाहे मिलने के प्रेम से क्यों न गया हो, लेकिन एक ही इच्छा होगी क्यों न हो कुछ न कुछ मांगने। इस गरीबी को लेकर मैं भगवान के पास नहीं जा सकता, क्योंकि जो सुख और दुख मिले मुझे प्रारब्ध के कर्म के अनुसार मिला है, उसे मुझे भोगने, और मैं अपने दुख को ले जाकर अपने मित्र को दुखी नहीं करना चाहता। और फिर हमने जीवन में याचना नहीं की है सुशीला, मैं भगवान के द्वार मांगने नहीं जाऊंगा, ये निर्णय है। जब इतना थोड़ा तीव्र वाणी में सुदामा ने कह दिया तो सुशीला का जो चिंतन था बदल गया। ये ब्राह्मण बड़ा हठी है जाने वाला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तकदीर के खेल से, तकदीर के खेल से हम उदास नहीं होते, जिंदगी में कभी निराश नहीं होते, हाथों की लकीरों पे यकीन नहीं है, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मुझे मान लो घनश्याम, सब लोग मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, आगे मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, बीत गए दिन, बीत गए, बीत गए दिन, बीत गए आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए।
मन मंदिर में आके समा जा, मन मंदिर में आके समा जा, रूप सावेरा सिखा जा, रूप सावेरा आके सिखा जा, जीवन की हो गई शाम, जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन Hallelujah.